नमस्कार, मैं संजय एडमैन और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी की सड़कों पर चलते हुए आपको एक दृश्य बार बार दिखाई देगा। व्यस्त बाजार, लोगों की भीड़, वाहनों का धुआं, उड़ती धूल और उन्हीं के बीच खुले में लटकता मांस। लोगों को असुविधाएं होती है, कोई खाते कोई नहीं खाते। क्या सर, हम लोग बता दें जो इसको अभी पूरी तरह से रखा गया हुआ है, उससे अभी थोड़ा प्रदूषण भी खराब हो रहा है और आदमी को लोग भी देखने में भी तो दिक्कत लग रहा है। तो जिसे वहीं काट कर और बेचकर ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य दृश्य है या फिर नियमों, स्वच्छता मानकों और खाद्य सुरक्षा कानूनों की खुली अनदेखी। खबर समय ने इस मुद्दे की पड़ताल की तो कई ऐसे सवाल सामने आए जिनका जवाब आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सालों से नगर निगम के बोर्ड बदलते रहे, मेयर बदलते रहे, सत्ता के चेहरे बदलते रहे, लेकिन शहर के कई इलाकों में हालात नहीं बदले। हर बार स्मार्ट सिटी, स्वच्छ शहर और आधुनिक सिलीगुड़ी के सपने दिखाए गए, लेकिन ज़मीनी तस्वीर आज भी कई जगहों पर वही पुरानी दिखाई देती है। शहर के कई बाज़ारों में खुले में मांस बेचते हुए देखा जा सकता है। दिन भर उस पर धूल पड़ती है, वाहनों का धुआं गुजरता है, मक्खियाँ मंडराती है और हजारों लोग उसी रास्ते से गुजरते हैं। इसके बावजूद यह व्यवस्था वर्षों से जारी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि नियम मौजूद है तो उनका पालन कौन सुनिश्चित करेगा। इस व्यवस्था को सुधारने और शहर में स्वच्छता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। स्वाभाविक रूप से इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिलीगुड़ी नगर निगम के वर्तमान बोर्ड और संबंधित प्रशासनिक विभागों की बनती है, क्योंकि शहर की स्वच्छता, व्यापारिक लाइसेंस यानी ट्रेड लाइसेंस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी, निगरानी की जिम्मेदारी नगर निगम के ही दायरे में आती है। लेकिन क्या नगर निगम नियमित निरीक्षण करता है? क्या स्वास्थ्य विभाग समय समय पर जांच करता है? क्या सभी दुकानों के पास वैध ट्रेड लाइसेंस मौजूद है? क्या खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आवश्यक लाइसेंस और अनुमति ली गई है? क्या मांस की गुणवत्ता और स्वच्छता की नियमित जांच होती है? और सबसे अहम सवाल, यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कभी कभार चेतावनी, नोटिस या विशेष अभियान चलाकर मामला फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अभी जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा कहना तो क्या है, जो सरकार ने जो इसको अभी पूरी तरह से रखा गया हुआ है, उससे अभी थोड़ा प्रदूषण भी खराब हो रहा है और आदमी को लोग भी देखने में भी तो दिक्कत लग रहा है। तो थोड़ा इसको तो पहले भी कहा गया था थोड़ा ग्लास उसमें रखने के लिए, अभी वो सब तो कुछ किया नहीं जा रहा है। हाँ, खुले तरह से उसको कटिंग हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा अच्छी तरह से प्रबंध करके इसको काटा जाए और इससे थोड़ा पब्लिक को भी अच्छा हो देखने में। लोगों को असुविधाएं होती है, कोई खाते कोई नहीं खाते। क्या सर, हम लोग बता दें नहीं, शीशा का हम लोग ऑर्डर किया, हम लोग 18 रुपये किया है। हम लोग बोल तो किया तो शीशा वाला को हम लोग थोड़ा टाइम। कितने सालों से आप ये दुकान कर रहे हैं? ये तो 10 साल से है। तो अभी तक ग्लास नहीं लगाया आपने? बिना ग्लास का इस तरह नहीं, ग्लास लगाए थे। कुछ कस्टमर को तकलीफ हो रहा था, मटन दिख नहीं सक रहा था। एक शीशा लगाया तो ठीक, कस्टमर को मटन दिख नहीं सक रहा था। कस्टमर को भी तकलीफ होता है और ऐसे हम लोग हमने किए हुए हैं। हम लोग एक हफ्ता के अंदर में हम लोग को लग जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि शहर में कई ऐसे मांस विक्रेता भी हैं जो नियमों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दुकान में उचित व्यवस्था की है, स्वच्छता का ध्यान रखा है और आवश्यक लाइसेंस भी प्राप्त किए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो व्यापारी नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या उनके साथ न्याय हो रहा है? जब नियम तोड़ने वाले पर समान रूप से कार्रवाई नहीं होती, क्या प्रशासन केवल चुनिंदा समय पर ही सक्रिय होता है? क्या त्योहारों के दौरान दिखाई जाने वाली सख्ती सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है
क्या राजनीतिक दबाव और वोट बैंक की चिंता के कारण अधिकारी कठोर कार्रवाई से बचते हैं? ये सवाल जनता के हैं और इनका पालन भी जनता ही जानना चाहेगी। सिलीगुड़ी को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे तब तक अधूरे रहेंगे जब तक शहर के बाजारों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के नियमों को बिना किसी भेदभाव के लागू नहीं किया जाता। खबर समय यह नहीं कहता कि किसी विशेष समुदाय, व्यापारी या व्यवसाय को निशाना बनाया जाए। हमारी मांग, जो कि जनता की मांग है, सिर्फ इतनी है कि जो नियम किताबों में लिखे हैं वे ज़मीन पर भी दिखाई दे। नियम सबके लिए समान हो, वैध लाइसेंस अनिवार्य हो, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो और जनता को स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव इस मुद्दे का संज्ञान लेकर संबंधित विभागों को कार्रवाई का निर्देश देंगे? क्या खुले में मांस बिक्री, लाइसेंस जांच और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर कोई विशेष अभियान चलाया जाएगा या फिर राज्य सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा? क्या राज्य सरकार सिलीगुड़ी नगर निगम से जवाब तलब करेगी और शहर में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश देगी? क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक बाजार या एक दुकान का नहीं है, सवाल पूरे शहर की स्वच्छता, जन स्वास्थ्य और कानून के समान अनुपालन का है। अब निगाहें प्रशासन पर है। देखना यह है कि यह मुद्दा भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा या फिर वास्तव में ऐसी कार्रवाई होगी जिससे सिलीगुड़ी की सड़कों पर नियमों का पालन दिखाई दे। क्या इस बार सिर्फ चेतावनी दी जाएगी या फिर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी? सरकार बदल चुकी है, लेकिन क्या व्यवस्था भी बदलेगी? क्या नियमों का पालन कराने की इच्छा शक्ति दिखाई जाएगी या फिर आने वाले वर्षों में भी सिलीगुड़ी की सड़कों पर यही सवाल लटकता रहेगा? आखिर खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी है और यह जिम्मेदारी निभाई कब जाएगी? इसका जवाब आने वाला समय देगा। तब तक आप देखते रहिए हर समय खबर समय।